मेशा छोटे लिब्राडोर कतिया हमेशा खुशावर तवानाई से भरपूर होती थी। उसका चमकता हुआ जर्दनगावर बड़े भूरे आंखें उसकी खूबसूरती का हिस्सा थे, मगर कतों के स्कूल में वह कसर बहुत छोटी और कमजोर महसूस करती थी। दूसरे लिब्राडोर पले उससे बड़े और ज्यादा ताकतवर थे। वो हमेशा उसकी जिसामत का मजाक उड़ाते और उसे सताते थे। तुम कितनी छोटी हो, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वाकई लिब्राडोर हो, वह अक्सर कहते थे। मीशा को शिकरती थी कि वह तो है नजरअंदाज करे, लेकिन यह उसके लिए मुश्किल था। कतों के स्कूल में हर दिनाय कलाई की तरह महसूस होता था। एक दिन यह सबास के लिए बहुत ज्यादा हो गया और उसने भागने का फैसला किया। वह अपने गम को भूलने के लिए करीबी जंगल में दौड़ गई। गहरे जंगल में मीशा खुद को महफूज महसूस कर रही था। वह एक घने झाड़ी के नीचे छप गई। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों से आंसू भर रहे थे। अचानक उसने एक सराहट सुनिया वर सराठाया। उसके सामने एक जवानिक ताक खड़ा था जिसका सफेद रंगावर कालीनाक थी। तुम आतनियादास क्यों हो? किते ने नरम लहजे में पूछा। मीशा ने इसे दूसरे पले और उनके सताने के बारे में बताया। किते ने अपना नाम मोटी बताया और मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए तो तुम ऐसी ही बेहतरीन हो जैसी हो। मीशा को यकीन नहीं आ रहा था और वो फौरन थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी। मोटी ने इसे खेलने की दावत दी ताकि वो अपने गम को भूल सके। मोटी मीशा को खुश करने के लिए बोला, चलो खेलें। मीशा ने थोड़ी झक के बाद हाँ कह दिया और दोनों जंगल में दौड़ने लगे। मोटी हैरान हुआ कि मीशा कितनी तेज और चालाक है। वो दरख्तों के दरमियान दौड़ती, शाखों पर से कूदती और रुकावटों से बचती जैसे ये दुनिया का सबसे आसान काम हो। वाह मीशा, तुम वाकई बहुत तेज हो, मोटी ने मुतासर होकर कहा। मीशा तारीफ सुनकर खुशी से चमकाठी। पहली बार उसने खुद को छोटा और कमजोर महसूस नहीं किया, बल्कि मजबूता और खास महसूस किया। मोटी और मीशा पूरा दोपहर साथ खेलते रहे और मीशा ने अपने तमाम गम भुला दिए। जब वो खेल रहे थे तो उन्होंने जंगल में एक बड़ा तालाब देखा। मोटिया चांकर का गया और पीछे हट गया। ओह नहीं, पानी? इसने खौफ ज़दा होकर कहा। मीशा ने हंसकर पूछा, क्या तुम्हें पानी से डर लगता है? मोटी ने शर्माते हुए सर हिलाया। हाँ, मुझे गीला होना पसंद नहीं है। मीशा, जिसे पानी से कोई खौफ नहीं था, ने तालाब में छलांग लगा दी और मोटी को गीला कर दिया। मोटी पीछे हटकर बोला, अरे ये तो बदतमीजी है। मीशा हंसकर बोली, चलो ये तो सिर्फ मजा था। मोटी ने मुस्कुराकर तस्लीम किया कि मीशा उसकी खौफों को दूर करने में मदद कर रही है। वो खेलते रहे जब तक दोनों थके हुए और खुश न हो गए। अगले दिन कतों के स्कूल में एकर काउटों का कोर्स समकर किया गया था। दूसरे लिब्राडोर प्ले, जो हमेशा मीशा को सताते थे, सबसे पहले बारी में थे। वो ठोकरें खा रहे थे, गर रहे थे और बमुश्किल हेयर काउटों को अबूर कर पा रहे थे। इनमें से एक प्ले तो एक सरनिंग में हंस गया और इसे ट्रेनर ने आजाद कराया। आखिर में मीशा की बारी आई। इसने मोटी की बातें याद की और खुद को बहादुर महसूस किया। गहरे सांस के साथों दौड़ने लगी। इसने रिकॉर्ड वक्त में कोर्स मुकम्मल किया, रुकावटों पर से छलांग लगाया और मोड़ों की गिरद बिल्ली की तरह दौड़ते रही। दूसरे पले हैरत ज़दा हर गए और उन्हें मीशा के बारे में अपनी राय बदलना पड़ी। उन्होंने तस्लीम किया सकी जसामत का मजाक उड़ाना गलत था। हमें माफ करना मीशा, उन्होंने शर्मिंदगी से कहा। तुम वाकई छोटी हो, मगर तुम सबसे तेज हो जिसे हमने कभी देखा है। मीशा ने फख्र से मुस्कुराकर दूसरे कुत्तों की माफी कबूल की। पहली बार इसने वाकई कबूलियत और एहतराम महसूस किया। दोपहर में मीशा इत्तफाकी तौर पर मोटी के घर के पास से गुजर रही थी और इसे गेट पर खड़ा देखा। इसने खुशी से अपनी दम हिलाई और कहा, मोटी, मैंने ये कर लिया। मोटी ने मीशा को देखकर खुशी से कहा, अरे मीशा, आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? मीशा ने इसे खुशी से अपने कुत्तों के स्कूल में कामयाबी की कहानी सुनाई। मोटी ने अपनी नई दोस्त की तारीफ की और इसे दोबारा सराहा। मुझे मालूम था कि तुम ये कर सकती हो, इसने कहा।
پھر انہوں نے حیرانی سے دریافت کیا کہ وہ صرف 3 گھروں کے فاصلے پر رہتے ہیں۔ میشا اور موٹی نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ بہترین دوست رہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ تب سے وہ تقریباً ہر دن ساتھ کھیلتے اور بہت سے دلچسپ مہمات کا سامنا کرتے۔ موٹیا اور میشا ایک ناقابل تسخیر ٹیم بن گئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے سیکھا اور ایک دوسرے کی مدد کی۔ میشا نے موٹی کے ذریعے وہ خود اعتمادی حاصل کی جو سے کتوں کے اسکول میں کھڑے ہونے کے لیے ضرورت تھی۔ موٹی نے میشا سے سیکھا کہ سچی دوستی کا مطلب آئے ایک دوسرے کو اسی طرح قبول کرنا جیسے وہ ہیں۔ ملک رانوں نے دنیا کو تھوڑا روشناور خوش کیا۔ ہر دنی مہماتاور نئی سبق لے کر آیا۔ موٹیا اور میشا جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو۔ ایک دوپہر دوپہر موٹیا اور میشا نے دوڑنے کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تیار سیٹ، جاؤ، موٹی نے پکارا اور دوڑ پڑا، مگر میشا اتنی تیز تھی کہ چند سیکنڈوں میں موٹی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ موٹی ہانپتا ہوا رک گیا اور بولا، تم واقعی لاجواب ہو میشا۔ میشا نے ہنس کر جواب دیا، تم بھی برا نہیں ہو موٹی، لیکن شاید تمہیں تھوڑا زیادہ ورزش کرنا چاہیے۔ یہ دونوں ہنسنے لگے اور گھاس میں لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ موٹی جانتا تھا کہ اس نے میشا میں ایک سچی دوست پائی تھی جو ہمیشہ اسے ہنسانے میں کامیاب رہتی اور اسے دکھاتی کہ جسامت سب کچھ نہیں ہے۔